हेलो गाइस, फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन सीरीज की। और क्वेश्चन सीरीज में बच्चों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th का साइंस, जिसमें फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मैं आज आपको टीच करने वाला हूं, आज आपको पढ़ाने वाला हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बच्चों, ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन सीरीज, और क्वेश्चन सीरीज में हम सिर्फ करवाएंगे यहां पे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, राइट। तो बच्चों को न्यूमेरिकल से थोड़ा सा बहुत डर लगता है। एक्चुअली बच्चे घबराते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे होंगे, तो उन्हीं न्यूमेरिकल के ऊपर में मैंने क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बच्चों, न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी चैप्टर भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, है ना। क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर है, क्लास 10th फिजिक्स, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो बच्चे अभी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वो अपने सारे फ्रेंड को ये लेक्चर शेयर कर दें, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल सीख जाएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम लोग पढ़ेंगे बच्चा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम करेंगे बच्चा क्वेश्चन, हम करेंगे यहां पे न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। तो बच्चा बेसिक फॉर्मेट का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा है तो थ्योरी पोर्शन पहले पढ़ के आए, थ्योरी पोर्शंस फॉर्मूला एक बार देख के आए, साइन कन्वेंशन एक बार चेक करके आए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और कौन सा साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारे पास होता है मिरर फॉर्मूला। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किसकी बात करेंगे बच्चा? मिरर फॉर्मूला की। तो बच्चा, मिरर फॉर्मूला में हम लोग 3 टर्म्स यूज करते हैं। हमारे पास वो 3 टर्म्स क्या क्या है, जरा एक बार चेक करें। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास मिरर फॉर्मूला होगा 1/f = 1/v + k 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब बच्चों, मैंने जो 3 टर्म्स की बात की है, वो 3 टर्म्स f, v और u है। तो बच्चों, यहां पर जो f होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चा? फोकल लेंथ। अब यहां पे जो v है बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट। अब यहां पे जो u है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज r = 2f। या तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, f = r/2, राइट। बच्चा, यहां पे जो r है, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे आपका जो r है बच्चा, ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? अब बच्चा, एक फॉर्मूला और यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैग्निफिकेशन। हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और यूज करते हैं बच्चों। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से यूज करते हैं, राइट। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बच्चा होता है hi/h0, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं -v/u के टर्म्स में। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चा। यहां पर जो hi है, यहां पे जो आपका hi मैंने लिखा है बच्चा, ये होता है हाइट बोलो या फिर साइज बोलो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। यहां जो i लगा हुआ है दैट मींस इमेज, राइट। और बच्चा h0 जो होगा, नॉट का मतलब मैंने o लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, दैट मींस हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बाकी v आप मैंने लिख दिया यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज, u मैंने यहां लिख दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूलेज हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। पहले आप इतना नोट कर लें, एक बार इसको चेक करें, फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को। तो गाइस, अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। बच्चा, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के सामने में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें
और उस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, सो हमें 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म हो जाए। क्या फॉर्म हो जाए? रियल इमेज। तो बच्चा क्वेश्चंस में आपको जो गिवन क्वांटिटी है, तो सबसे पहले आप गिवन चीजों को लिखा करें, राइट। तो गिवन में बच्चों ने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास कॉन्केव मिरर, इसका फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है। कौन सा मिरर है बच्चा? कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम लोग मिरर को आइडेंटिफाई करेंगे कि मिरर कौन सा है। कॉन्केव मिरर है बच्चा। अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। और हमें फोकल लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। बट बच्चा कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है एज पर साइन कन्वेंशन, सो वी टेक नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब उन्होंने बोला है सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज। बच्चा कॉन्केव मिरर है, कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है? रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। बच्चा अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा, रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा इट इज नेगेटिव। कैसा होता है? ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो बच्चा रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन कितना दिया अपन को? मैग्निफिकेशन दिया हुआ बच्चा 2 टाइम्स, इसका मतलब -2 मैग्निफिकेशन लेंगे अपन। माइनस क्यों लिया? क्योंकि रियल इमेज है और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन 2 कैसा होता है? नेगेटिव। और गिवन कितना है? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हमें पूछा है बच्चा कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, मतलब यू की बात हमसे की हुई है, राइट। अब जरा चेक करें बच्चा क्वेश्चन को। हमसे यू पूछा है, एफ दिया है, एम दिया है। बच्चा अगर हमसे यू पूछा है तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो बच्चा फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो जरा चेक कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। पहले आप क्वेश्चन को टेक्निक समझे कि हम लोग सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं, हम अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अपने पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। बच्चा यहां से मुझे u कैलकुलेट करना है, लेकिन बच्चा अपने पास v नहीं है, f तो है लेकिन मेरे पास v नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका? आप कैलकुलेट करोगे v। v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज कैलकुलेट करना होगा, और डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए बच्चा हमें मैग्निफिकेशन गिवन है। क्या गिवन है? मैग्निफिकेशन। तो जरा चेक करें, हमें गिवन है मैग्निफिकेशन कितना? -2। बच्चा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड u मैंने अभी बताया है, कितना होता है? -v/u इज इक्वल टू -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। सो बच्चा v कितना आ गया यहां से? 2u। v कितना आ चुका है? 2u। अब इस v की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे u के टर्म्स में और हमारे पास u आ जाएगा। तो जरा चेक करें। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अब 1/f, f कितना दिया है? -20। सो 1/-20 इज इक्वल टू 1/2u प्लस 1/u। क्लियर है इतनी बात? जरा कैलकुलेट करें। -1/20 इज इक्वल टू, बच्चा यहां से मैंने 2u एलसीएम लिया तो ये आएगा 1 + 2। कितना आएगा? 1 + 2। तो बच्चा ये कितना बन गया? जरा चेक करें। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया। सो 2u इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 1 + 3, सो -3 × 20। गॉट इट? सो u इज इक्वल टू -3 × 20 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करो, कितना हुआ? 10 टाइम्स, और 10 3 30। सो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। बच्चा माइनस किस बात को इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव एज पर साइन कन्वेंशन, राइट। सो u कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। सो बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई? अब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कितने लिखेंगे? माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u हमारा माइनस आता है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा जो u है दैट इज नेगेटिव। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कितने लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter from it. Find the position of an object. What will be the height of the image formed? बच्चों पहले पेशेंस रख के आप क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन की एक एक लाइन को रीड करने के बाद में गिवन लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। हमने पहले क्वेश्चन को रीड किया, अब हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो बच्चा उन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 1.2 सेंटीमीटर है।
मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर। बच्चों मिरर कौन सा है? कॉनकेव, रिमेंबर दैट कॉनकेव मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर है तो यहां से बच्चा हमें दो बातें पता है कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, राइट? कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बच्चा फोकल लेंथ दिया हुआ है तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया। ये माइनस कैसे पता लगा? क्योंकि कॉनकेव मिरर था और एज पर साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। चलो, सो एज दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। बच्चा कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है? ये रियल इमेज। अब बच्चा अगर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो रियल के साथ साथ में वो इमेज इन्वर्टेड भी होगी। रियल के साथ साथ में इमेज कैसी होगी? जब भी कभी रियल इमेज फॉर्म होती है तो साथ में इन्वर्टेड भी होती है। तो अगर बच्चा रियल इमेज है तो अपन को पता है कि रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। बच्चा हमें v दिया हुआ है, अगर रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड भी होगी और रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड में फॉर्म होती है। तो अगर बच्चा ऑब्जेक्ट की साइड में है तो इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा एज पर साइन कन्वेंशन। सो माइनस के 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चा अपन से u पूछा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और आपसे हाइट पूछे इमेज की, मतलब hi आपसे पूछा है। दो बातें हमसे पूछी हैं, एक hi पूछा है, एक u पूछा है। पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार खुद से ट्राई करें, देख तो सही आपको कितना आ रहा है। जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना ट्राई करें। देखो जब तक गलती नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे, गलती करोगे तभी सीख पाओगे। जब आपको गलती होगी तो फिर वीडियो को सॉल्यूशन देखना, फिर देखना कि हमने कहां पे गलती की है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका सुधार करना। क्लियर है? तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। और जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, आई थिंक मैं सोचता हूं कि सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो सॉल्व करें, और कर लिया है तो इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए बच्चा अपन से u पूछा है और अपन से hi पूछा है। अगर हमसे बच्चा u पूछा है तो f और v हमें गिवन है। सबसे पहले यूज करें मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। f कितना दिया? माइनस के 20। सो माइनस के 1/20 इज इक्वल टू माइनस के 1/60 प्लस के 1/u। सो बच्चा ये कितना आ गया? 1/u इज इक्वल टू, देखो इस वाले पोर्शन को मैं तब ले आता हूं। सो माइनस के 1/20 और ये हो गया प्लस की 1/60। एलसीएम ले, यहाँ पे कितना आया? 60 एलसीएम आ गया, ये आया 1/u। 60 आया, 20 से डिवाइड करो 3 टाइम्स आएगा। सो माइनस के 3 प्लस के 1, माइनस के 3 प्लस के 1। बच्चा कितना आ गया? ये 1/u इज इक्वल टू माइनस के 2/60। कैंसिल आउट करो 1/30 टाइम्स, राइट? सो हमारे पास 1/u कितना आ गया बच्चा? माइनस के 1/30। सो u इज इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। सो बच्चा डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट बच्चा? अब हमसे पूछा है कि हमें हाइट बताओ इमेज की, हाइट बताओ इमेज की। तो बच्चा हाइट के लिए हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू hi/h0 इज इक्वल टू माइनस के v/u। तो बच्चा हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन v पता है और u पता है, तो हम लोग आसानी से hi कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? सो यहां से कितना आ गया? hi इज इक्वल टू माइनस के v/u इंटू h0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट? सो बच्चा यहां से hi कितना आया? माइनस के v, जरा चेक करें v कितना दिया है? 60। सो माइनस के 60 डिवाइड बाई u कितना आ गया? माइनस के 30 इंटू h0। और h0 बचा हमें गिवन है, h0 कितना गिवन है? 1.2। इट इज 1.2, राइट? देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हुआ। सो माइनस के 60 डिवाइड बाई 30 इंटू 1.2। बच्चा कैंसिल आउट करें, 2 टाइम्स गया। सो ये आ गया माइनस के 2 इंटू 1.2। ये सब क्या चल रहा है? hi के इक्वल हाइट ऑफ इमेज। सो बच्चा हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया अपने पास? माइनस के 2.4 सेंटीमीटर, माइनस के 2.4 सेंटीमीटर। बच्चा माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली जो इमेज है ये इन्वर्टेड है। यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज इन्वर्टेड है, राइट? सो बच्चा हाइट ऑफ इमेज विल बी 2.4 सेंटीमीटर। कभी भी हाइट और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव साइन यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज इन्वर्टेड है। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मतलब इमेज इस तरफ रखी हुई है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आना है। क्लियर हो गया? नोट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करते हैं। अ रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आप गिवन लिखो। देखो उन्होंने क्या बोला, एक रियल इमेज है। क्या इमेज है? रियल इमेज। अच्छा अगर बच्चा रियल इमेज है तो ये पता होना चाहिए कि वो रियल अगर इमेज होगी तो हर इमेज जो रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होगी। वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। बच्चा अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है? रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है बच्चा, एज पर साइन कन्वेंशन। अगर इमेज इन्वर्टेड है बच्चा तो इसका जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो नेगेटिव होगा, एज पर साइन कन्वेंशन। इतनी इंफॉर्मेशन हमें रियल इमेज से पता लगी। अच्छा अब उन्होंने बोला 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/5 द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन बच्चा जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी है? नेगेटिव। सो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नीचे आ गया, इट इज एक माइनस के 1/5। बच्चा माइनस कहां से आया? एज पर साइन कन्वेंशन, क्योंकि जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव क्या है। तो बच्चा HI/H0 ये क्या होता है? इट इज अ मैग्निफिकेशन। सो बच्चा मैग्निफिकेशन हमें 1/5 दिया हुआ है, वो भी नेगेटिव में है। कितना दिया है? माइनस के 1/5, वो भी नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो बच्चा जो इमेज है उसकी हमें डिस्टेंस दी हुई है v, कितना? 18 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चा अगर ये इमेज रियल है तो ये इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो ऑब्जेक्ट की साइज में फॉर्म होगी, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा आपका। क्लियर है? फ्रॉम अ मिरर व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर एंड कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। बच्चा हमसे नेचर पूछा है और फोकल लेंथ पूछी है। नेचर का मतलब ये पूछा हुआ है कि कौन सा वाला मिरर हमने यूज किया है, और हमसे फोकल लेंथ पूछी है। तो बच्चा हमसे फोकल लेंथ पूछा है एक तो, और नेचर पूछा है। नेचर का मतलब किस टाइप का मिरर हमने यूज किया है, कॉनकेव मिरर यूज किया है या कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, कौन सा वाला मिरर है ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ के लिए हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज भी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी चाहिए। डिस्टेंस ऑफ इमेज तो गिवन है, हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा बच्चा हमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, राइट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज HI/H0 इट इज इक्वल टू माइनस के V/U। तो मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा। HI/H0 ये मैं दिया माइनस के 1/5। सो बच्चा माइनस के 1/5 इज इक्वल टू माइनस के V/U। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, राइट। यहां से U हमने कैलकुलेट किया, U कितना आ गया? इट इज 5V। U कितना आ गया? 5V। अब बच्चा V की वैल्यू अपन को पता है माइनस के 18। सो यहां से U कितना आ गया? U इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 18, सो इट विल बी माइनस के 90 सेंटीमीटर। सो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ चुका है अपने पास? माइनस के 90 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अच्छा अब हम लोग लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/18 माइनस के 1/90। ये प्लस था, माइनस कैसे हो गया? क्योंकि हमें U कितना दिया है? माइनस के 90 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां से कितना आ गया अपने पास? U इज इक्वल टू 5V और V की वैल्यू में दिया 18। सो U इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस के 18। सो U इज इक्वल टू माइनस के 90 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? सो यहां माइनस के 90 आ गया। सो 1/f इज इक्वल टू, यहां मैंने एलसीएम लिया 90। सो 5 से कैंसिल आउट, 5 से इसको डिवाइड करो, सॉरी 18 से, 18 5 जा 90। सो माइनस के 5 और माइनस के 1। सो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 6/90। 6 से कैंसिल आउट करा बच्चा 15 टाइम्स। सो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/15। सो f इज इक्वल टू बच्चा आ गया माइनस के 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। बच्चा फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या है? हमारी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रही है बच्चा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो हमारा जो मिरर होगा वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इतना नोट करें। तो गाइस आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वो पसंद आए होंगे। ऐसे ही अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स पर वीडियो देखना चाहते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।